से कवर करनी है आपको, है ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने ये पढ़ा था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन का भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। और कैसे पड़ता है? बड़ा सिंपल है सर। साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा देश में तो डिमांड का लेवल भी बढ़ेगा, और साइज ऑफ पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड का लेवल भी घटेगा। मतलब क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ता है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड वो ज़्यादा ही करेगा ना यार, और जिसका पॉपुलेशन कम है उसका डिमांड का लेवल कम होगा। अच्छा, कम। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने कल? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की साइज से तो फर्क पड़ता ही है, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी टाइप से भी फर्क पड़ता है कि किस टाइप की पॉपुलेशन आपके यहाँ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना इज मोर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, तो ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी डिमांडेड मोर? वॉकिंग स्टिक्स, छड़ी, वो चश्मे, दवाइयाँ, है ना। और क्या, और क्या होता है? वो पॉरिज, वो दलिया। चलिए फिर अगर मान लो आपके यहाँ टॉडलर्स ज़्यादा हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, तो उन्हीं के प्रकार के टाइप के गुड्स डिमांड होंगे ज़्यादा। अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है तो वो वाले गुड्स डिमांड होंगे। सही है। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। बस एक दो फैक्टर्स हैं, देखिएगा सब लोग जो बच्चे हैं अभी। एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूम। ओ भाई साहब थोड़ा, अच्छा जूम ज़्यादा कर रखा है क्या अपन ने? ओके एक सेकेंड। देखो बेटा, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एट्थ फैक्टर। एट्थ फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। ये रहा। देखो बेटा, तो एट्थ फैक्टर क्या कहता है अपना? एट्थ फैक्टर का नाम है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। बेसिकली द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, क्रेडिट फैसिलिटीज पहले इंडिया में इतनी अच्छी नहीं थी, तो पहले इतनी अच्छी नहीं थी, कम थी, है ना। तो क्रेडिट फैसिलिटीज वर वेरी लेस, तो डिमांड का लेवल भी क्या था सर तब? कम। लेकिन सर ओवर द ईयर्स हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, तो डिमांड का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। सही है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज का इफेक्ट कैसा बढ़ता है? पॉजिटिव डिमांड पे। समझ रहे हो? इंडिया हैज़ अ रिलेटिवली गुड डिमांड। वाई? बिकॉज वी हैव अ गुड एंड डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का तो नहीं है ना सर। पाकिस्तान में तो गड़बड़ है सारा बैंकिंग सिस्टम, खुद ही के बैंकों पे बम मार लेते हैं। समझ रहे हो? मार रहे होते इंडिया की तरफ, खुद ही पीछे गिरा लेते खुद के ऊपर ही। तो कोई उनका तो डेवलप्ड है नहीं सर बैंकिंग सिस्टम। आपको बताऊं, आज से जैसे 2013-11 की बात बता रहा हूँ, तब हम जब आईफोन खरीदते थे तो इट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि सबके हाथ में नहीं होता था। रीज़न बीइंग क्योंकि कैश में खरीदना पड़ता था। समझ रहे हो? क्रेडिट फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं। क्रेडिट कार्ड वगैरह भी ना बहुत रेयरली, कई कम लोगों के पास होते थे, सबके पास होते ही नहीं थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस टाइम पे सबके पास इसलिए आईफोन नहीं था। अब आजकल आप देख लो, इट्स सो ईजी टू बाय एन आईफोन। क्यों? 3,000 रुपये तो चाहिए सर, 3,000-4,000 पर मंथ, है कि नहीं? इट्स सो ईजी, मतलब भिखारी भी खरीद सकता है। सही है। वो तो अर्न भी नहीं कर रहा है फिर भी खरीद सकता है, क्योंकि इट्स नॉट, सर मिल रहा है इजीली यार। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये भी नहीं कि कोई बैंक वैंक का हो, वो मैंने देखा है कई बार लिखा हुआ ना, कई जो मोबाइल के जो स्टोर्स होते हैं ना उनके बाहर लिखा है 0% फाइनेंस अवेलेबल। मतलब नहीं 0% थोड़ी, मतलब 90% फाइनेंस अवेलेबल, और मतलब फुल ईएमआई वही करके दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना इजी है आज की डेट में, तो इसलिए डिमांड का लेवल बढ़ गया है ओवर द ईयर्स। कार्स, इंडिया में कार्स खूब ज़्यादा है, कारण क्योंकि लोन इंटरेस्ट रेट्स क्या है? बहुत कम है। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स का भी होता है इसमें, लो लिख देता हूँ। मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है। सो चलो बताओ, इंटरेस्ट रेट्स कैसे इफेक्ट करती है डिमांड को? सर जिन चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट्स कम है उनका डिमांड का लेवल क्या होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा। अब कार लोन हमारे देश में सस्ता है तो डिमांड का लेवल भी हाई है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो बिजनेस लोन है वो महंगा है। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस करना है ना तो ज़्यादा रेट लगती है।
समझ लो 15% है या पर्सनल लोन है 15% है, तो ऑब्वियसली डिमांड का लेवल वहाँ पे कम है। सो याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है, डिमांड आदमी सिर्फ करंट इनकम से ही थोड़ी करता है, बोरो करके भी कर लेता है। समझ लो, हमारे यहाँ तो बोरो ही कर करके करते हैं ज़्यादातर लोग, उधार ले लेके करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे करते हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा। सही है, पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा, अब तो भाई साहब जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, है ना, दे टेंड टू स्पेंड मोर देन दैट। ऐसा होता है। तो सिंपल है ना सर, क्यों? बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं, सो पीपल टेंड टू बोरो मोर, ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा डिमांड करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो तो बोरो कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। सही है। सो इंटरेस्ट रेट्स का कैसा इफेक्ट पड़ता है? उल्टा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद 9th पॉइंट सुनिएगा। 9th पॉइंट क्या कहता है? 9th पॉइंट वॉज रिलेटेड टू लेवल ऑफ नेशनल इनकम। किसकी इनकम की बात चल रही है, मेरी या आपकी? पूरे नेशन की। तो सर नेशनल इनकम का लेवल भी अफेक्ट करता है डिमांड को, बिल्कुल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस देश का नेशनल इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका डिमांड का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा। समझ लो। सो वी हैव अ इंडिया हैज़ अ गुड डिमांड। वाई? बिकॉज हमारी नेशनल इनकम बहुत हाई है ना। ऑन दी अदर हैंड भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, उनका नेशनल इनकम कम है। समझ रहे हो? तो डिमांड का लेवल भी क्या है, कम है। तो फ़र्क पड़ता है सर नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम की क्वांटिटी से भी फ़र्क पड़ता है। इंडिया की बहुत ज़्यादा है नेशनल इनकम, लेकिन सर क्वांटिटी से तो फ़र्क पड़ता ही है, बट उसके डिस्ट्रीब्यूशन से भी फ़र्क पड़ता है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके देश में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो आपने सुना होगा इंडिया में थोड़ा सा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। स्क्यूड मीन्स व्हाट? बराबर नहीं है, एक तरफ ज़्यादा है, ऐसा करके ना। समझ रहे हो? सो इंडिया में क्या होता है, देर आर फ्यू रिच एंड मोर ऑफ पुअर। रिच बहुत कम है। समझ रहे हो? मैं कल या परसों ही कोई स्टडी पढ़ रहा था, मैं भी देख रहा था, मैंने कहा क्या चल रहा है। 3-4% या 5%, 3-4% ही लोग वो हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। अब आप बताओ, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, आई थिंक 150 भी हो गई होगी, आधे तो पता नहीं होती। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट चलो मान लो वी आर वेरी क्लोज टू 150 करोड़, है ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, और उसके सिर्फ 3% या इतना परसेंट ही लोग वो हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो यार ये तो क्या है, इंडिया कंट्री के हिसाब से सोचो तो इतना कोई बड़ी बात, अच्छी बात नहीं है। थोड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे, 10% तो होते। तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, बट सिंपल है, जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ क्या है, वहाँ डिमांड का लेवल बेटर होगा। सो फॉर एग्जांपल चाइना हैव अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन देन अस। तो सिंपल है, वहाँ पे रिच भी बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो फिर क्या है, और रिच और इन पुअर की इनकम का गैप जो है वो कम है। इन इंडिया देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द इनकम ऑफ रिच एंड इनकम ऑफ पुअर। अमीर और गरीब की इनकम में गैप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गैप भी कम है। समझ रहे हो? तो ऐसा, तो सुनिएगा सब लोग। तो डिस्ट्रीब्यूशन से भी इफेक्ट पड़ता है सर, कैसे? देखो, अगर आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, देखो, तो अगर आपके देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन, अनइवन मतलब अनइक्वल, बढ़िया नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? देर आर फ्यू रिच एंड मोर पुअर, तो फिर क्या होगा बताओ? बताओ, डिमांड का लेवल विल बी, डिमांड क्या होगा, विल बी लो। सही है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देश में आपकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बेटर, ठीक है, और इक्वल कह सकते हैं, इक्वल का मतलब दिल पे मत ले लेना, ऐसे बोलो सब बराबर एकदम, रिलेटिवली बेटर, हम अपने से बेटर दूसरे से। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या मतलब हुआ सर, देर विल बी मोर रिच, तो फिर उससे क्या होगा, डिमांड विल बी हाई, कंपेरेटिवली हाई, अपने से तो बेटर ही होगी ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, चाइना एंड एग्जाम्पल विल बी इंडिया। चलिए, सो बस सिंपल पॉइंट था ये, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ इवन होगा वहाँ पर डिमांड बढ़िया होगी, समझ लो, डिमांड विल बी हाई, और जहाँ अनइवन है वहाँ पे डिमांड विल बी लो।
कंपेरेटिवली लो। हमारा चाइना ऐसी बुरी नहीं है अपनी, लेकिन हाँ ठीक है, चाइना से कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही है ना हमारा, ऐसा। चलिए, सो ये हो गया आपका पॉइंट एक, नाइन्थ। और अब सुनिएगा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं? लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस फैक्टर्स। इसके अलावा भी सर कई फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सुनना। लास्ट 10th पॉइंट है मिसलेनियस फैक्टर्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें बहुत सारे डाल देंगे अपन, जैसे टैक्स। तो बताओ टैक्स का इफेक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे? मतलब अच्छा, इसका पॉइंट का नाम है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो बदलती रहती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बहुत सारी होती है। फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज बनती है देश के अंदर। तो पॉलिटिकल पॉलिसी है, वॉर पॉलिसी है, तो बहुत टाइप की पॉलिसीज बनती है ना। एजुकेशन पॉलिसी है। अभी हम कौन सी पॉलिसी की बात करें सर? बिजनेस में कौन सी पॉलिसी अफेक्ट करती है? बेसिकली टैक्सेस, है ना। सो ऐसे तो बहुत सारी होती है ना, तो पॉलिसी नहीं तो सुनिएगा, मेन बिजनेस में जो अफेक्ट करती है वो है टैक्सेस और सब्सिडीज, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन एनी कमोडिटी, अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ पर टैक्सेस बढ़ा दे या लगा दे, पहले नहीं लगता था, अब लगा दे, उससे इफेक्ट क्या आएगा डिमांड पे? सर डिमांड कम हो जाएगा, सही है। क्योंकि टैक्सेस से क्या होता है भाई, हाई प्राइस हो जाता है उस सामान का, और उससे डिमांड कम हो जाता है, सही है। और अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ पे टैक्सेस क्या कर दे, कम कर दे, फॉर एग्जांपल ईवी की आजकल खूब डिमांड हो रही है, देख लो आप, डिमांड भी खूब हो रही है, प्रोडक्शन भी बहुत हो रहा है। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी दे रही है बनाने के लिए, बोले तुम खूब बनाओ तो तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। तुम्हें नॉर्मल गाड़ी बनाने से ज़्यादा फायदा उस ईवी बनाने में हो रहा है, तो इसलिए तुम भी खूब बना रहे हो। अच्छा, कंज्यूमर को खरीदने के लिए भी दे रही है सब्सिडी, समझ रहे हो। एक होता है प्रोडक्शन सब्सिडी, वो दे रही है तुमको बनाने पे जो सब्सिडी मिल रही है। एक होता है प्रोडक्ट सब्सिडी, वो तुमको दे रही है, बोलो तुम खरीदोगे तो तुम्हें भी मिलेगी, तो बनाने के लिए भी फायदा दे रही है और कंजम्पशन के लिए भी फायदा दे रही है, तो इसलिए उसका बढ़ रहा है खूब, समझ रहे हो। तो इसलिए तो अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ पर टैक्सेस कम कर दे तो उससे उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। ऐसे वो सोलर पावर है, आजकल सोलर लग रहा है सबके घरों में, क्योंकि गवर्नमेंट उसको काफ़ी इनिशिएट कर रही है, उस पर इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत फ़ायदे भी दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, अराउंड 60-70% से ज़्यादा, है ना, सब्सिडी दे रही है। मैंने तो नहीं लगवाया लेकिन दे तो रही है, सब्सिडी दे रही है। और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या लोगे आप, ऊपर से सब्सिडी दे रही है, एंड जो भी मतलब आपके पास पैसा नहीं है लगवाने के लिए घर में सोलर प्लांट, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ही आपको, एसबीआई ही आपको उस पर क्या दे रहा है, आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। आई थिंक इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, कम उस पर दे रहा है, और ईएमआईज है, बहुत इजी ईएमआईज है, तो ये भी कितनी बढ़िया बात है। उसको पुश कर रही है ना गवर्नमेंट, तो देखो बिक भी रहा है, तो वही तो बात है। तो अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ पर टैक्सेस कम करेगी तो उससे डिमांड बढ़ जाती है, समझ लो। एग्जाम्पल ईवी कार्स, सोलर, ठीक है। और अगर मान लो टैक्सेस बढ़ा दे, तो अभी वो कर दिया ना टैक्सेस, अरे वो लग्जरी गुड्स पे, शराब, अल्कोहल, गुटखा और इन सब चीज़ों पे, इन पे बढ़ा दिया था, लग्जरी चीज़ों पे भी बढ़ा दिया था, है 40% कर दिया था ना। हाँ, तो फिर तब से ही खाना छोड़ दिया तूने। चलिए, देखो 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 सर, टैक्सेस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है सर। जैसे डीजल कार्स है, इन सब पे, है ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो है ना, लग्जरी गुड्स 5 स्टार होटल पे लगा दिया, बताओ यार। 5 स्टार होटल पे इफ यू आर गोइंग 40% जीएसटी दो आप, समझ लो, मत जाओ। बहुत सारी जगह जाने के लिए कभी कभी चल जाओ ऐसे शो ऑफ के लिए, बट रेगुलरली वैसे भी वो टेस्ट, पता है आपको वहाँ का जो फूड होता है ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों? उनके ना ज़्यादातर चीज़ें वो पहले से मंडे ट्यूसडे प्रिपेयर करके रखते हैं। सैटरडे को जो सब्जी बनेगी उसकी ग्रेवी मंडे ही बन जाती है, पता है आपको, रियल में। 5 स्टार होटल की बात बता रहा हूँ आपको मैं। बट व्हेन यू गो टू अ ढाबा, वो वहीं बन रही है सेम डे। तो वो नॉर्मली ऐसा होता है, फ्रेश फूड होता है ना, ऐसा पुराना पुराना खाना होता है वहाँ पे। अब पिज़्ज़ा खा रहे हो आप वहाँ पे, यू आर ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, अब उस पर जो वो डालेगा चटनी, पेस्टो बोलते हैं उसको, पेस्टो, अब वो पेस्टो जो डालेगा वो क्या है, वो भी पता नहीं कब का बना हुआ पड़ा रहता है, तो मतलब वर्थ नहीं होता वो। ठीक है, मतलब वाइब लेने के लिए चल जाओ कभी कभार ऐसा है, बट नॉर्मल वाले पे जाओ। जीएसटी भी कम है,
वहाँ पे जाओगे फालतू 40% गवर्नमेंट को दो, मतलब सोचो, है ना, बेवकूफ़ी है। चलिए, सो ये होते हैं मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस में एक पढ़ लिया गवर्नमेंट पॉलिसी, एक और बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस क्या होता है? मार्केट कंडीशंस, देखो मार्केट मतलब बेसिकली कौन सा मार्केट? इकोनॉमिक मार्केट हमारा। अब सुनना, मार्केट में दो ही चीज़ें हो सकती है, नॉर्मली दो ही होती है सिचुएशंस। एक होता है बुलिश एक्सपेक्टेशंस, है ना, इसको एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अब सुनना, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। बुलिश मतलब क्या? सांड। सांड, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तो बुलिश मतलब सांड। सांड बहुत तेज भागता है, बहुत ही तेज, सही है। वो पिक्चर देखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ZNMD देखिए, तो उसमें लास्ट वाला सीन देखा है आपने? वो वहाँ जाते हैं स्पेन में और पीछे भाग रही होती है ना, तो फिर वो भागते हैं देखिए ना, बहुत तेज भागती है भाई वो, मतलब आदमी का दिल बैठ जाता है, समझिए। सो बहुत बुलिश मतलब क्या है? मार्केट, व्हेन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, तो अगर मार्केट बहुत अप जाने वाला है उसे कहते हैं अपन बुलिश एक्सपेक्टेशन। तो सिंपल है, अब सोचो अगर मार्केट अप रहने वाला है, हाई रहने वाला है, हाई रहने वाला है तो डिमांड का लेवल भी क्या रहेगा? हाई। अगर मार्केट हाई रहने वाले तो अपन भी खूब खरीदेंगे ना, क्यों, कमा लेंगे, समझ रहे हो? तो डिमांड खूब, पैसा भी खूब आएगा, तो डिमांड क्या होती है? हाई होती है, सही है। अच्छा, और बेरिश का मतलब क्या होता है? स्लो रहने वाला है, स्टैग्नेंट, डाउन भी हो सकता है, समझिए। तो जो मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेरिश, बेरिश मतलब स्लो रहने वाला है पेस मार्केट का, तो तब डिमांड का लेवल क्या होता है? फिर कम होता है। अभी आप देख रहे हो लड़ाई वड़ाई चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही है ना ये इधर, तो उसकी वजह से मार्केट क्या है, थोड़ा सा स्लो पेस पे चल रहा है, बेरिश है, बेरिश 6-7 महीने चल ही रहे। चलो, तो क्या होगा? डिमांड का लेवल विल बी लो, सिंपल है, सब डिमांड कम करेंगे, सही है। ऐसा कई चीज़ों की डिमांड कम हो गई है अभी, बहुत काफ़ी चीज़ों की डिमांड कम हुई है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, और क्या है? और भी होते हैं छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू, ठीक है, तो ठीक है, चलो इतना ही है। एक वो मान लो नेचुरल कैलामिटीज़ और ये सब भी इफेक्ट करती हैं, राइट्स वाइट्स हो जाते हैं कई बार, या मान लो वो देखा आपने वो एग्जाम्स में इंटरनेट बंद कर देते हैं, कौन सा एग्ज़ाम होता है वो जयपुर में बंद कर देते हैं, रीट वाला एग्ज़ाम होता है ना कोई, है ना, बहुत भीड़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पेपर में, है ना, तो उसके अंदर वो इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से डिमांड हो रही हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो बताओ 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया तो डिमांड पे इफेक्ट आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, समझ में आई मेरी बात? चलिए, सो ये होता है आपका, सारे फैक्टर्स हो चुके हैं अभी तक अपने, ठीक है। अब ढंग से सुनिएगा, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो न्यू टॉपिक का नाम है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। क्या नाम है? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। सुनना बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अच्छे से सुनो, लॉ ऑफ डिमांड वो लॉ होता है जिसके हिसाब से नॉर्मली डिमांड काम करती है ना, यही फॉलो करते हैं लोग, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, सही है। और किसने दिया? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आप सुनिएगा, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। पूछ लेते कई बार क्वेश्चन में, अल्फ्रेड मार्शल। आप सब जानते हो हमारा पेपर फुल्ली क्या आता है? MCQ आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो कोई तो पूछ लेगा आपसे, ये तो पूछने वाला क्वेश्चन है, किसने दिया लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। और होता क्या है लॉ ऑफ डिमांड? सुनना सर, डेफिनेशन क्या है? देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आप किसी रोड पे चलते हुए बच्चे से भी पूछ सकते हो कि यार कब ज़्यादा खरीदता है आइसक्रीम, तो बोले जब सस्ती होती है तो ज़्यादा खरीदता हूँ। बोले कब कम खरीदता है? बोले महंगी हो जाएगी तो कम खरीदूंगा। तो ये तो सबको पता है यार, समझ रहे हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एट लो प्राइसेस डिमांड, कंज्यूमर डिमांड्स मोर, सही है। लो प्राइसेस पर कंज्यूमर मोर डिमांड करता है, सही है। एंड एट हाई प्राइसेस कंज्यूमर डिमांड्स लेस, अगर कोई भी चीज़ का प्राइस हाई हो जाता है तो उससे उसकी डिमांड वो कम करेगा, सही है, तो डिमांड हो जाता है कम। यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, यही होता है जो सब लोग जानते हैं,
ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। बस सब लोग क्या नहीं जानते, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब प्राइस काम करता है तो क्या बोलना होता है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये हो गया पूरा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड बोलो। ये अलग एंजॉयमेंट चल रहा है। चलिए, वैसे आज छुट्टी है कई जगह लेबर डे की वजह से। आप भी जब सीए बन जाओगे ना, तो जब आप कॉरपोरेट जॉब्स में जाओगे तो देयर विल बी हॉलीडे लेबर डे का। कई जगह नहीं है, कोर्ट्स में नहीं है, हॉलीडे नहीं है, लेकिन आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वो कहाँ से आता है, इंटरनेशनली आता है, कॉरपोरेट से। सारे बिग फोर्स के अंदर वो है, सारी बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है, यूएस की है, वह सब जगह, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हॉलीडे होता है, सब जगह मनाते हैं, तो इसलिए फिर तो छुट्टी वैसे ही हो जाएगी। जब क्लाइंट की छुट्टी है तो तुम्हारी भी छुट्टी है। हमारे ऐसे माहौल बनाओगे तुम, एंजॉय करोगे लेबर डे पे। और क्या, हम रात को खेल रहे थे, सो मतलब हमारे ग्रुप में, मतलब बाकी जो दो ताश वाश खेल रहे थे ऐसी रात को लेट तक, तो दो फ्रेंड्स उनमें वो उनका वो जॉब करते हैं कंपनी में, मतलब बिग फोर्स में, तो वो उनकी छुट्टी है कल, आज की वजह से सो रहे हैं साले। बताओ, अपन यहाँ बताओ सुबह सुबह। चलो, यही है, आप भी करोगे एंजॉयमेंट। चलिए, सो याद रखिएगा, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सर वो तो पहले बोलना ही होता है। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए बड़ा सिंपल है सर, अगर कोई भी चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा, कम, तो उससे उसका डिमांड बढ़ेगा, और अगर कोई भी चीज़ का प्राइस हाई हो जाएगा तो उससे उसका डिमांड कम हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। सो इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से दैट कि प्राइस जब क्या हो जाती है, कम, तो क्वांटिटी डिमांड राइज करती है, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। सही है। सो वी कैन से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो याद रखिएगा सब लोग, ठीक है, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज डैश बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनवर्स रिलेशनशिप। आप ये बात समझो, कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना कि है ना, ये सोच के कि बोले यार ये तो ईजी चीज़ है, ये थोड़ी पूछेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, इजी टू इजी, टफ टू टफ, सब। तो मतलब हर जो बात है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, पूछता है वो, समझ रहे हो। तो याद रखनी है अपने को ना। सो कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और वी कैन से दैट सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, प्राइस का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है डिमांड पे, नेगेटिव पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। ओके सर, क्वेश्चन पूछ लेता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज, वैसे मैं बता चुका हूँ, बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है कैसा बनता है, हमेशा डाउनवर्ड ही बनता है, बना के देख लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चलिए बना के देखिए, क्या एक टेबल बना देते हैं। लो सर देख लो, आप प्रूव कर देते हैं। बिस्लेरी की बोतल, अब बिस्लेरी का प्राइस है 20 रुपीज़, डिमांड है मान लेते हैं 1000। ठीक है, अगर इसका प्राइस क्या हो जाए 15, सस्ता हो जाए, 15 होने से ऑब्वियसली सर इसका डिमांड बढ़ेगा, समझ रहे हो। सो इसका डिमांड हो गया मान लेते हैं 2000। ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, लेट्स से महंगा हो जाए तो 25, इफ द प्राइस इज 25, डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि लो प्राइस होने पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और हाई प्राइस होने पे डिमांड कम हो जाती है। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बना देंगे तो कैसा बनने वाला है बताओ, बताइए सबको, इन्वर्स रिलेशन चल रहा है, कैसा बनेगा बताओ। तो सर यहाँ पे लेते हैं डिमांड, इधर लेते हैं प्राइस, बना के देख लो। जब 20 रुपये थी तो डिमांड थी 1000, व्हेन प्राइस वाज 20 डिमांड वाज 1000। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो गया प्राइस, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर प्राइस कम हो गया 5 रुपये, तो 15 हो गया, 15 होने से डिमांड बढ़ गई, कितनी हो गई, तो देख रहे हो प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है सर,
है ना, कितना हो गया 2000, फिर क्या हो गया प्राइस 25, तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम भी हो जाती है। देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड हो गई कम, कितनी 500, तो अगर इसको जोड़ देंगे अपन तो क्या बन के आएगा अपने पास, डिमांड कर्व बन के आएगा। तो कैसे बना, है ना डाउनवर्ड। चलिए सही है, वैसे ही मैंने बता दिया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए ही अपने को पता होना चाहिए। अगर एक डायग्राम में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऑपोजिट चल रहे हैं, हमेशा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रिलेशन है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, सही है, तो वहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा बनता है वहाँ अपवर्ड। अगला चैप्टर सप्लाई में है। चलिए तो ये हो गया अपना। अब सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो, व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड के काम करने के पीछे क्या अजम्पशन काम करता है, तो बताओ क्या है लॉ ऑफ डिमांड। ये तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, यही तो होता है। अब इसके पीछे काम करने के पीछे क्या अजम्पशन है, सर प्राइस काम कर रहा है ना, तो डेफिनेटली अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तो यही अजम्पशन है। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, जितने भी प्राइस के अलावा चीजें होती है सब में क्या लगा दो, नो चेंज, ठीक है। अपने पढ़े थे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबके आगे लगा दो नो चेंज, तो बस यही होता है अजम्पशन, और कोई अजम्पशन होता है, यही होता है, दैट्स इट। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते कई बार, द अजम्पशन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज, क्या ऑपरेशन है, दैट अदर फैक्टर्स आर assumed to be constant, are assumed to be constant, ठीक है सर, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, है ना, सो नो चेंज इन, सबके आगे लगा दो, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, सो ये नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी ये पढ़ने पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी, no change in size of population, no change in composition, no change in price of related goods। सर दूसरे की प्राइस में भी चेंज नहीं आ रहा, सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, समझ गए। चलिए तो ये होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर मैं सभी को, ठीक है भाई। और क्या, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक टॉपिक है, उसका मतलब नाम क्या है सुनिएगा, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब सर उसके एक्सेप्शंस, मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, अपने होती है इकोनॉमिक्स, और आपका उसमें तो है ही है, ठीक है। अगर आप गलत वाले पे टिक करते हो तो नंबर गए, तो इसलिए याद रखिएगा गलत पे नहीं करना है अपने को बहुत, तभी तो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और अपने को याद रखना है चीज़ें। कोई नहीं, मैं हूँ ऐसे, तुम मेरे सब्जेक्ट में टेंशन मतलब, बाकी का मैं क्यों बताऊँ, इसमें तो होता ही है, ऑब्जेक्टिव वाले में तो है ही है, मैथ्स स्टैट्स में भी इसमें भी है, गलत पे टिक नहीं करना है बिल्कुल भी, जब तक आप इस क्वेश्चन पे 60 to 70% श्योर नहीं हो, टिक ही नहीं करना है ना, क्योंकि उसके गलत करने से फालतू अच्छे वाले में से मार्क्स जाते हैं। पता है आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे ऑपरेट करती है, पता है क्या, नहीं बताए, बता देता हूँ, ये लो देखो क्या होता है, जैसे आपने मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, अब आपने 80 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, एकदम करेक्ट, ठीक है, तो 80 तो कन्फर्म हो गए मार्क्स। अगर 20 नहीं करके आओगे आप, मान लो एक भी गलत नहीं किया तुमने, करेक्ट अटेम्प्ट ही नहीं करे, जो करे वो सारे सही हैं, तो आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे 80, ठीक है 80 आ गए। बट अगर मान लो ये 20 को आपने छेड़ दिया और आपने गलत कर दिया, ये 20 सारे मान लो सारे ही गलत हैं, एक भी नहीं गया, तो इसका पॉइंट वो कर लो आप 0.25, मतलब 1/4, तो वो करने से आप कर लो कितना हो गया 5 मार्क्स। अभी 5 जो कटेंगे इसका पाप, इसको बोलते पाप, इसको बोलते पुण्य। कहाँ से कटेगा पाप, कहाँ से कटता है बेटा, असेट बैलेंस शीट चलती है पाप और पुण्य की, हमारे लास्ट वाले बॉस ने बोला था, ठीक है, दैट वाज द लास्ट बॉस, नौकरी भी लास्ट वही थी, उसके बाद नौकरी नहीं करी,
2021 में आखिरी बार नौकरी करी थी मैंने, ठीक है। तो उसी ने बताई थी बात मेरे को, बोले यार अभिषेक जी, तो उस टाइम पे क्या है, तब तक ना यूज़ टू हैव, मतलब मैं खाता था नॉन वेज, हमारे तो कल्चर में भी थोड़ा रहता है, सो काफ़ी खाता था। अभी 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब तो काफ़ी खाता था। और फिर वीडियोस भी लगा देता था मैं, वो वाले होते थे शिकार वाले, तो हमारे जाते थे वहाँ पे, तो वो लगा देता था, तो उन्होंने देखे भी थे वो, ठीक है, मेरे उस पर इंस्टाग्राम पे या जो भी। तो अब भाई साहब वो मेरे को ज्ञान देने, अब मैं एक दिन गया तो बोला, अभिषेक जी ऐसे मत किया करो ऐसे। अब वो पता है बैलेंस शीट चलती है, पुण्य और पाप, बोला आप ये जो करते हो ना ये वाला, आपके उसमें से कट रहे हैं, पुण्य में से। मैंने कहा हाँ सर, बोल तो सही रहे हो। तो ऐसे करके उन्होंने बताया था, ये बैलेंस शीट है भाई साहब, पाप वाले कहाँ से कटेंगे, पुण्य में से, याद रखो। छोड़ दिया मैंने, लेकिन छोड़ दिया उसके बाद, उनके कहने से तो नहीं छोड़ा, ऑल दो वो तो यार वो ठीक है, अब खा लिया था काफ़ी, और कितना खा लोगे, खूब खा लिया बचपन से, हो गया था काफ़ी। चलिए, तो 75 आ जाएंगे, समझ लो। अब आप सोच रहे हो सर 75 में क्या दिक्कत है, कर लो, मैं भी बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर 80 आपके सही है तो 80 सही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये रेशो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, मान लो तुम्हारा 50-50 मामला हो गया, तो सोचो 50 इज करेक्ट, अब 50 कर दिया इनकरेक्ट, समझ गए। अब 50 अगर करेक्ट करें तो 50 मार्क्स आते, लेकिन तुमने ये जो गलत किया इसका 0.25, दैट मीन्स 12.5 नंबर इसमें से गए, तो 12.5 इसमें से जाते ही कितना हो गया, 37.5। अब हो गई ना, समझ लो। अब 4 महीने बाद वापस देना पड़ेगा, फिर समझ में आ गया ना, ऐसे होता है। तो इसीलिए यू शुड नो कि कब रिस्क ले सकते हैं और कब नहीं। रिस्क ले सकते हो इफ यू आर गेटिंग कंफर्म 75 to 80 आपके सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ले लो ना, अगर जिसमें उसमें भी थोड़ा सोच के, ऐसे नहीं जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसे माता दी सपोर्ट नहीं थोड़ी करेंगे ऐसे, समझ रहे हो। तो ठीक है, जहाँ आप थोड़ा श्योर हो, थोड़ा 60%, 55 हो किसी में, ऐसा थोड़ा बहुत लगभग लग रहा हो तो करना, ठीक है, ऐसे नहीं बिल्कुल ही। चलिए, सुनिएगा सब लोग। तो ये बैलेंस शीट है, याद रखिएगा सिस्टम की, देखो। कहाँ गया। चलिए, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, सुनिएगा सब लोग। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मतलब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है ना, या क्या क्या कह सकते हैं, द केसेस वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, ठीक है। चलिए, तो सर मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है दुनिया में। वैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि लो प्राइस पे डिमांड क्या होगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं वहाँ पे लो प्राइस है फिर भी डिमांड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं। आपने देखा वो रोड साइड जो कई बार वो जो मैट्स बिछा के वो बेचते हैं, शूज़ कपड़े, रोड साइड जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं, ठीक है। कभी आपने खरीदे शूज़ उनसे, कपड़े खरीदे, क्यों, वो तो सस्ते हैं यार। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सस्ते हैं तो डिमांड तो हाई होनी चाहिए उनकी, खरीदते हो आप, लेकिन नहीं, क्यों, इग्नोरेंस, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस। बिकॉज समटाइम्स द कंज्यूमर फील्स द कमोडिटी इज वर्थलेस इफ इट्स प्राइस इज वेरी लो। कंज्यूमर को लगता है बोले यार ये तो वर्थलेस है, इसका प्राइस क्या है, बहुत ही लो है। अगर बहुत सस्ती चीज़ है तो कंज्यूमर को लगता है बोले ये तो वर्थलेस है, तो खरीद ही नहीं रहा। अब बताओ, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता था ना कि कम प्राइस तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रही, क्यों, आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो सर कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो सर कौन से होते हैं ऐसे केसेस, 7 केसेस बताऊंगा मैं आपको, 7, सुनिएगा। स्टार्टिंग विद नंबर 1, एक होता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। क्या नाम होता है, बताए थे कॉन्स्पिशियस गुड्स कौन से होते हैं, शो ऑफ वाले, याद है, वेबलन गुड्स, रिच पीपल जो खरीदते हैं, स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, दे डिमांड दोज गुड्स मोर हुज प्राइसेस आर हाई, बताया था ना मैंने। सर वो उन गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं, शो ऑफ होता है ना रीज़न, तो शो ऑफ की वजह से जानबूझ के दे डिमांड वो वाले गुड्स ज़्यादा जिनकी प्राइस क्या होती है, हाई। सो हाई प्राइस वाले गुड्स को ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, इनको यूज़ करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगी, प्रेस्टीज वैल्यू, हाई प्रेस्टीज वैल्यू, स्टेटस बढ़ेगा सर सोसाइटी में, समझ लो। सो दिस काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड, ये भी एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ लग रहा है, एक बार बताओ, डायमंड्स है, डायमंड्स महंगे हो रहे हैं फिर भी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी है कितनी महंगी होगी फिर भी खरीद रहे हैं, समझ लो। आज 10 साल पहले अगर आप बोलोगे, 10 साल 12 साल पहले कितना सस्ता था ज्वेलरी, 25,000 का था, आज कितना हो गया, 150 के ऊपर है,
5 टाइम्स 500% का इंक्रीज हुआ है, सोचो आप 500%, समझ रहे हो? तो कितना प्राइस बढ़ गया, फिर भी कम हो रही है डिमांड, सभी खरीद रहे हैं सर। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अपने को लगता है कि यार वो खरीदेंगे तो इससे हमारा प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा, सो नॉर्मली ये चीज़ें खरीदते हैं, शो ऑफ वाले गुड्स, है ना। सो इसमें क्या क्या आ जाता है, एग्जाम्पल एक्सपेंसिव ज्वेलरी, डायमंड्स, ये और वो, ठीक है, एक्सपेंसिव कार्स, महंगी महंगी गाड़ियाँ खूब खरीद रहे हैं, देखते हो आप। चलिए ठीक है, तो आपने देखा होगा बॉलीवुड में खूब महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, समझ रहे हो? तो क्यों खरीदते हैं सर? बिकॉज उनको लगता है कि यार ये वाली ऐसी चीज़ें खरीदने से उनको क्या बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, समझ गया मेरी बात। ऑल दो ज़्यादातर तो लोग खरीदते ही नहीं है आपको लगता है कि वो खरीदते हैं क्योंकि आपको तो उनको वो दिखता है इंस्टाग्राम पे, वो जो भी है पापराजी फोटोज और वो सब दिखती है तुमको। असली में देर आर 1 और 2 कंपनीज जो इनको प्रोवाइड कराती है गाड़ियाँ, वो खरीदती है गाड़ियाँ, उसकी होती है गाड़ियाँ, प्राइवेट नंबर होता है, मतलब वो टैक्सी नंबर नहीं है, तो तुमको क्या लगता है कि वो उन्होंने खरीदी है, ठीक है। वो कंपनी कार्स खरीदती है और हर जो भी स्टार्स को चाहिए होती है, ठीक है, तो वो उनको प्रोवाइड कराती है। अब जैसे साउथ इंडियन स्टार्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे लिव इन साउथ, फिर उनके पास मुंबई में गाड़ी कहाँ से आ जाती है, कंपनी भेजती है विद ड्राइवर ऑल्सो, समझ रहे हो? तो ऐसे करके वो पूरा उनका फिर पेमेंट होता है मंथली, कि आप जो पूरा लास्ट में बिल बन के वो बिल जाता है, ऐसे करके होता है, समझ गए? चलिए, सो ये कॉस्पिशियस गुड्स होते हैं, जानबूझ के सर ये लोग महंगी चीज़ों की शौक रखते हैं, इनको लगता है उससे स्टेटस बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, हाई प्राइस है, डिमांड तो क्या होना चाहिए, फिर भी खूब खरीद रहे हैं लोग, सही है। अच्छा, ऐसी एक और गुड बताया था मैंने, एक होता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, एग्जाम्पल का फर्क है थोड़ा सा। ये वो गुड्स होते हैं जो हम क्यों खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट बताया था मैंने, क्योंकि सब खरीद रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ अदर्स, सर हमारे ग्रुप में सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं, तो दूसरों को देख करके डिमांड हो रही है ना। बताया था मैंने, डिमांड फॉर CRT टीवी, पहले वो जो पुराने वाले टीवी आते थे हमारे घर में बड़े बड़े से, सब ने वो हटा के बढ़िया कौन सा ले लिया, LCD। क्यों? क्योंकि सर सभी खरीद रहे थे, हमारे कजन्स क्या आ गया, हमारे रिलेटिव्स क्या आ गया। तो दूसरों को देख करके जब कोई चीज़ का डिमांड आप कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो याद रखिएगा, पढ़ा चुका हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था। तो सर उसकी वजह से होता ही है। अब सुनना क्या है, आज आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मी बाइंग एन आईफोन, तो मैं जो आईफोन खरीद रहा हूँ ये कोई मेरे शो ऑफ के लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ भाई, समझ रहे हो? मेरे को 2011 से आईफोन खरीद रहा हूँ, कितना शो ऑफ करूँगा, समझ रहे हो? खत्म हो चुका है मेरी लाइफ से शो ऑफ, अब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। किसको दिखाने से क्या ही हो जाएगा, तो सिंपल है ना। तो अब मैं शो ऑफ के लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ, 2011 से खरीद रहा हूँ, कितना शो ऑफ कर लिया होगा, समझ रहे हो? तो शो ऑफ तो नहीं है, क्यों खरीद रहा हूँ, बिकॉज दीज गुड्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, समझ रहे हो मेरी बात। तो इससे पहले जो फोन अभी ये वाला खरीदा लास्ट ईयर, ये वाला भी लास्ट ईयर, और हाँ मे भी लास्ट ईयर, है ना। अब सुनिएगा, उससे पहले वाला फ़ोन भी, एक वन प्लस हमेशा रहता है, एक आईफोन हमेशा रहता है। तो उससे पहले वाला वन प्लस था 2020 में खरीदा था, आईफोन 2019 में खरीदा था, तब से चल रहा था बढ़िया। मैं चलाता भी फिर अच्छे से रखता हूँ, अच्छे से चलाता हूँ। ऐसे रोज़ खरीदने का शौक थोड़ी, शो ऑफ थोड़ी करना है, चल रहा था वो। अब वो तो यार कंपनी ने अपडेट ही बंद कर दी, तब तो खरीदोगे ना आप, समझ रहे? तो अब जब खराब हो गया तो खरीदना पड़ा। अच्छा, यही क्यों खरीदा, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ, समझ रहे हो? बिकॉज टेक्नोलॉजी है, मुझे खरीदनी पड़ेगी, और ये अच्छा चलता है इसलिए खरीद लिया। ये है आईपैड है, कभी भी क्लास हो जाती है कहीं से भी, वेरेवर आई एम सिटिंग। सारी बुक्स तो कैरी नहीं कर सकता हूँ, कहीं भी बैठा हूँ तो पेपर तो कहीं भी कभी भी आ जाता है, समझ रहे हो? अभी कल 4 बजे आ गया, बोले सर अभिषेक सर को CA इंटरमीडिएट का पेपर दे दो, विद इन मिनट्स पेपर निकाला, भेज दे दिया, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें क्या लाइफ का पार्ट है। अब बताओ मेरी बात को समझना, क्योंकि सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं भाई, ठीक है, अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं, दीज थिंग्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो महंगी है फिर भी खरीद रहे हैं, सस्ती थोड़ी है। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कुछ महंगी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी हम उसे खरीदते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी लाइफ का क्या बन चुकी है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूसेज, इतने सालों से लगातार आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसलिए वो हमारी क्या बन चुकी है, काइंड ऑफ अ नेसेसिटी। तो सर महंगी है फिर भी खरीद रहे हैं, तो ये कहाँ लगा लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है भाई महंगा हो तो नहीं खरीदना चाहिए, आईफोन तो महंगा हो गया उसके बाद, तो फिर भी खरीद रहे हैं लोग,
समझ रहे हो, आईपैड महंगा हो गया, आज आपके घर में वॉशिंग मशीन है ना वॉशिंग मशीन, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब इतने सालों से आपकी मदर यूज़ कर रही है, अब वो खराब हो जाएगी तो, और लेट से खराब भी नहीं हुई, चलो कोई नई टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ी है तो नहीं खरीदेंगे क्या? क्यों खरीदोगे ना, क्योंकि वो चीज़ें हमारी लाइफ का क्या बन चुकी है, पार्ट। सही है, तो इनको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। तो ये हमारी ड्यू टू कांस्टेंट यूसेज की वजह से, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ नेसेसिटी हो गई है। तो हाई प्राइस है फिर भी खरीद रहे हैं, हाई प्राइस है फिर भी डिमांड हाई है। तो याद रखो, एग्जांपल आप ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल, ठीक है, गैजेट्स है आपके, मोबाइल हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, लैपटॉप्स है, महंगे हैं तो भी खरीद ही रहे हैं सर, लाइफ का पार्ट हो गए, खरीदने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन्स हैं, चलिए सर मैं आया तो देखो नहीं लग रहा ना लॉ ऑफ डिमांड, नहीं लगता सर, कई केसेस होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एमरजेंसी गुड्स, एमरजेंसी गुड्स, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी कैन बी मेडिकल इमरजेंसी और है ना, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो सर इमरजेंसी में क्या होता है ना, वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव नहीं करेगा, वो इरेशनली बिहेव करता है, पगला जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि कैसी सिचुएशन है, इमरजेंसी। आपने देखा होगा कोविड के अंदर, कोरोना में, वो जो मास्क होता है ना, मास्क लगाते थे अपन सर्जिकल, ग्रीन वाले ब्लू वाले, वो कितने रुपए का खरीदते थे? 10 रुपए का एक। उसकी आज उस मास्क की क्या औकात है? 70 रुपीज़ में 100 आते हैं एक्चुअली। वो नॉर्मल प्राइस उसका यही था, 70 रुपये में 100। दैट मीन्स 1 रुपये का भी एक मास्क नहीं है, 0.70 पैसा। ओके, तो ये था उसका कीमत। लेकिन कोविड में कितने का खरीदा आपने? 10, क्योंकि इट वॉज एन इमरजेंसी। समझ रहे हो? ऐसे ही वो जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, याद है सेकेंड वाला जो कोविड आया था जिसमें कितनी सारी मौतें हुई थी, तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का आता है? वो आज नॉर्मली पता है कितने का आता था? वो 1000-1500 रुपये का आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। पूरी सिलेंडर ले लो आप, बड़ी वाली, और उस टाइम पे वही कितने का हो गया था? 15,000, 20,000 पीपल वर पेइंग। कहीं से भी ला दो, क्योंकि उनके घर में मर रहे हो रहे थे लोग, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता था कोविड के अंदर। याद आया? सो लोगों ने 40,000 रुपये भी दिए हैं उसके। क्यों सर? हाई प्राइस है फिर क्यों डिमांड कर रहे हो? सिचुएशन इज इमरजेंसी ना सर। इमरजेंसी में क्या होता है, कंज्यूमर इरेशनल बिहेवियर करता है। महंगा हो फिर भी खरीदेगा। मान लो आपका और आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अब आप तो ठीक हो, दोस्त का सर फट गया, अब डॉक्टर जाता है, डॉक्टर तो पूरा वो बना के दे देगा, फटाफट फटाफट जल्दी से लेके आ जाओ, ये इंजेक्शन ये वो सारा सामान लेके आ जाओ। अब आप गए शॉप पे, मेडिकल में उसमें है ना, तो अब वो आपको हाई प्राइस पे दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बार्गेन करोगे उससे बैठ के, उधर दोस्त निपट रहा है तुम्हारा। समझ रहे हो? तुम क्या बोलोगे? बोला नहीं नहीं भैया आप महंगा लगा रहे हो, मैं तो वैशाली से लेके आऊँगा, उधर ऐसे में तुम्हारा दोस्त लटक रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा उसमें लिखा है 5 इंजेक्शन, बोलो भैया महंगा लगा रहे हो, कम करो। अच्छा 2 इंजेक्शन, 4 की जरूरत है, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना सर, वो इरेशनल बिहेव करेंगे सर, इमरजेंसी सिचुएशन है। सो याद रखिएगा, इरेशनल बिहेवियर होता है कंज्यूमर का। तो सर महंगा हो फिर भी खरीदते हैं हम लोग, तो सर कहाँ लगा लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस बढ़ाई है फिर भी डिमांड नहीं हुआ ज़्यादा, तो सॉरी फिर भी डिमांड हाई है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, हाई प्राइस है फिर भी खरीद रहे हैं सर, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर, अच्छा ऐसा थोड़ी है बोलो सर महंगा आ रहा है ऑक्सीजन, बोलो सर नाइट्रोजन ले लो ना, क्या दिक्कत है? नाइट्रोजन से सब दूसरी वाली डाल लो, मर थोड़ी जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर है यार, ऑक्सीजन का काम तो ऑक्सीजन ही करेगा। चलो लास्ट पॉइंट ले लो आज के लिए, फिर कल करेंगे इसके बाद। 4th पॉइंट है स्पेक्यूलेटिव गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्यूलेटिव गुड्स। ये क्या होता है सर? अरे जो स्पेकुलेशन के लिए खरीदे जाते हैं, पैसे कमाने के लिए, जैसे कि भाई अपन कुछ बढ़ेगा प्राइस फिर कमा लेंगे अपन, शेयर्स, सिक्योरिटीज। तो इनमें क्या होता है, इवन एट हाई प्राइसेस वी बाय इट, शेयर का दाम बढ़ रहा है फिर भी खरीद रहे हैं, और ज़्यादातर वही खरीदते हैं, पता है आपको? वही तो शेयर खरीदोगे जिसके दाम बढ़ रहे हैं, घटते हुए क्यों खरीदोगे? सोचो, देयर इज अ शेयर जिसका प्राइस गिरते जा रहा है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, खरीदोगे आप गिरते हुए प्राइस पे? कोई शेयर जो बढ़ रहा है उसको तो खरीदोगे, क्योंकि उसमें कमाई का कुछ चांस है। समझ गए? तो स्पेकुलेटिव गुड में भी क्या होता है, जो हाई प्राइस शेयर्स होते हैं फिर उनकी भी डिमांड है, खूब खरीदे जाते हैं वो। तो हाई प्राइस शेयर्स हैं
उनका भी डिमांड क्या होता है सर, हाई होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा ना, लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि यार प्राइस हाई हो तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम, लेकिन इनमें तो डिमांड कम नहीं हो रहा है। अच्छा कुछ शेयर्स हैं जिनका लो प्राइस है, लो प्राइस है फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, समझ रहे हो मेरी बात, लो प्राइस है फिर भी नो वन इज बाइंग देम, तो लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था लो प्राइस है तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए, लेकिन इनमें तो फिर भी नहीं बढ़ रही। आया समझ में, सिंपल है। चलिए तो इसके अलावा 3 पॉइंट्स और है, कल पढ़ेंगे अपन। समझ में आया सभी को, चलो। फोर्थ लेक्चर है ना आज, फोर्थ है। अरे